अस्सलाम वालेकुम। इस्ताक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शदाब गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 30 ऑफ मैकेनिक्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स की अच्छी से समझ आ रही है। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे डिस्टेंस अलोंग डिफरेंट कर्व्स एंड इट्स लेंथ। तो आइए देखते हैं जी, छोटा सा टॉपिक है ये। अलोंग u1 कर्व u2 and u3 are constant, so du2 will be equal to 0 and also du3 equal to 0। तो अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे होंगे अलोंग u1 कर्व, तो u2 और u3 ये दोनों बिहेव करेंगे एज अ कांस्टेंट। और आप लोगों को पता है कि जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, ज़ीरो। सो अगर आप लोगों को याद हो कि हमने पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव जब लिया था, हम फाइंड कर रहे थे आर्क लेंथ ऑफ कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वहाँ पे हमने एक पोजीशन वेक्टर के लिए फार्मूला ड्राइव किया था। तो आइए सबसे पहले जो है वो फार्मूला देख लेते हैं जी। तो ये आपको स्क्रीन पर पोजीशन वेक्टर dr का फार्मूला नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे गिवन टॉपिक में जैसे कि हमने कहा कि u2 और u3 कांस्टेंट होंगे, तो du2 और du3 की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होंगी, ज़ीरो। तो जब यहाँ पे हम du2 और du3 ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो और ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो। तो बाकी जो है वो क्या बचेगा, h1 e1 du1। तो आइए दोबारा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो डैट dr इज़ इक्वल टू h1 e1 du1। उसके बाद आ जाएंगे पेज नंबर 205 के ऊपर। Thus the differential of arc length ds1 along u1 at p is given by। तो क्या हो जाएगा फिर कि डिफरेंशियल चूँकि हम लोग फाइंड कर रहे थे, तो डिफरेंशियल ऑफ द आर्क लेंथ अलोंग u1 होगा हमारे पास ds1। तो इसके लिए हमारे पास फिर फार्मूला क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास ds1 इज़ इक्वल टू dr मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू ds1 एंड डेट इज़ इक्वल टू h1 du1। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास dr के लिए फार्मूला आया था, इसका हमने लिया दोनों साइडों पे मैग्नीट्यूड। तो h1 का मैग्नीट्यूड, तो इसके बारे में हम श्योर नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू है, तो इसका मैग्नीट्यूड h1 ही आ जाएगा। इसी तरह से du1 के मतलब भी हम श्योर नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड भी du1 ही आ जाएगा। लेकिन e1 कैप के मतलब हम श्योर हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आता है, हमेशा 1 आता है। सो dr मैग्नीट्यूड जो है वो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा h1 du1। तो ये तो आ गया हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ अलोंग u1 एंड डेट इज़ डोनेटेड बाय ds1। अगर हम डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ फाइंड करेंगे अलोंग u2, तो u1 और u3 क्या होंगे, कांस्टेंट, और उसकी आर्क लेंथ जो है वो किससे शो की जाएगी, ds2 के साथ। और वो क्या आ जाएगी फिर, वो आ जाएगी हमारे पास h2 du2। और इसी तरह से ds3 जो है वो क्या आ जाएगा,
H3Du3। तो ये फार्मूला जो है वो आप लोगों को ज़ुबानी याद होना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है की तरफ, एरिया एलिमेंट। जी उसके बाद टॉपिक है जी एरिया एलिमेंट का। तो एरिया एलिमेंट हमने फाइंड करना है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं। सो आइए इस टॉपिक में पढ़ते हैं कि कैसे आप लोग ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एरिया का फार्मूला, बेसिक फार्मूला जो आप यूज़ करते हैं वो रिवाइज करें। तो वो क्या फार्मूला था? किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड करने के लिए हम जो बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इट्स विड्थ। तो जब लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी विड्थ के साथ तो आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया आ जाता है। तो इस फार्मूले को जो है वो जहन में रखिएगा। तो यहाँ पे हमने आपको एक फिगर नज़र आ रही है जिसमें पॉइंट P को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया गया है U1, U2 और U3 में, और उसके साथ जो है वो U1, U2 और U3 की जो वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ लिखी गई हैं। तो अलोंग U1 हमारे पास जो वैल्यू होगी वेक्टर की वो है H1 DU1 E1। अलोंग U2 जो वैल्यू होगी हमारे पास वो है H2 DU2 E2। और इसी तरह से अलोंग U3 हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं H3 DU3 E3। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम चैप्टर के स्टार्ट में पॉइंट कर चुके हैं। सो यहाँ पे फिर हमारे पास फिगर में आपको गिवन कर्व की लेंथ और विड्थ जो है वो क्या नज़र आ रही है, तो वो हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हमें फाइंड करनी होगा एरिया अलोंग U1 तो U1 को हम लेंगे एज अ कांस्टेंट और U2 और U3 को हम बिहेव करेंगे एज अ चेंजिंग वेरिएबल्स। तो लेंथ और विड्थ जो है वो फिर हम यूज़ करेंगे U2 और U3 के। तो आइए देखिएगा कि अगर हमें फाइंड करनी हो एरिया अलोंग दी U1 तो U1 क्या हो जाएगा? फिर U1 होगा कांस्टेंट एरिया। तो फिर एरिया अलोंग U1 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास DA1 इज इक्वल टू H2 DU2 E2 मल्टीप्लाइड बाय H3 DU3 E3। अब मैंने जैसे कहा कि अगर हम U1 के अलोंग फाइंड करेंगे एरिया तो लेंथ और विड्थ किसकी यूज़ करेंगे? U2 और U3 की। तो U2 की लेंथ है हमारे पास H2 DU2 E2 और विड्थ है इसकी H3 DU3 E3 कैप। तो एरिया के अंदर इसकी जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो ये आ जाएगा हमारे पास H2 DU2 H3 DU3। ये तो हैं जी कांस्टेंट वैल्यूज़। मीन्स कि जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर में जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज़ ही देंगे, जबकि H2 और H3 जो हैं ये स्केल फैक्टर्स होते हैं और ये हमेशा कांस्टेंट ही होते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यूज़ के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट का तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा? ये तमाम वैल्यूज़ क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर आ जाएंगी। ये हो जाएगा हमारे पास H2 H3 DU2 DU3
इंटू E2 कैप मल्टीप्लाइड बाय E3 कैप मैग्नीट्यूड। तो ये एरिया तो हो गया हमारे पास अलोंग A1। अगर हम एरिया फाइंड करना चाहेंगे अलोंग U2 एंड डेट इज़ डोनेटेड बाय DA2, तो उसके लिए फिर क्या हम यूज़ करेंगे, लेंथ और विड्थ। तो अलोंग U2 जब हम फाइंड कर रहे होंगे एरिया, तो U2 तो बिहेव होगा एज अ कांस्टेंट। तो लेंथ और विड्थ फिर हम किसकी यूज़ करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे U1 और U3 की। तो DA2 जो है वो आ जाएगा आपके पास H1 H3 DU1 DU3 E1 क्रॉस E3 मैग्नीट्यूड। इसी तरह से जब आप लोग एरिया फाइंड करना चाहेंगे अलोंग U3, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास DA3, और DA3 में हमारे पास U3 यूज़ हो गया एज अ कांस्टेंट, और इसमें हम लेंथ और विड्थ यूज़ करेंगे U1 और U2 की, और वो आ जाएगा जी आपके पास DA3 H1 H2 DU1 DU2 E1 क्रॉस E2 मैग्नीट्यूड। जी, तो यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इन तीनों यूनिट वेक्टर्स का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1। और आंसर जब 1 आ जाएगा, तो इन तीनों की जगह पे जब हम रिप्लेस करेंगे 1, तो आपके पास फाइनल में जो वैल्यूज़ आएंगी वो आ जाएंगी DA1 इक्वल टू H2 H3 DU2 DU3 DA2 H1 H3 DU1 DU3 DA3 H1 H2 DU1 DU2। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर्स की अच्छी से समझ आ रही है, और इन तमाम लेक्चर्स के जो फार्मूले हैं वो आप लोगों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।